देखता हूँ कि लोग ब्रशिंग ठीक नहीं कर पाते, तो मैं जब उनकी ब्रशिंग हिस्ट्री के बारे में पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हम कभी-कभी 5-7 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं और हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। तो हम जब उनको थोड़ा प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए, आप थोड़ा ब्रश सॉफ्ट कीजिए और जेंटल ब्रशिंग कीजिए और टूथपेस्ट आप कभी-कभी हम एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट भी दे देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जल्दी नहीं दिखता है। लेकिन जब आप एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग करते हो, बहुत ज़ोर से ब्रशिंग करते हो, कभी दाँतून यूज़ करते हो, दाँतून तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। उससे क्या कारण दाँत घिसने के कारण नॉर्मल दाँतों में भी ठंडा-गरम लगना स्टार्ट हो जाता है और कभी-कभी इतना ज़्यादा सीवियर ठंडा-गरम लगता है कि पेशेंट को लगता है कि नहीं, मैं इससे आगे ज़्यादा ठंडा पी नहीं पाऊँगा। तो इसलिए कोशिश करो, जेंटल ब्रशिंग करो और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करो। डॉक्टर साहब, आपने बात-बात में ज़िक्र किया कि मीठा खाने से ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं। तो हमारे समाज में आम तौर पर हम कहीं बाहर खाना खाते हैं, घर पे भी, तो एक स्वीट डिश का प्रचलन है कि खाना खाने के बाद मीठा सर्व किया जाता है। तो इसका मतलब हमें स्वीट डिश नहीं सर्व नहीं, करनी चाहिए? नहीं संजीव जी, ऐसे मैंने कहा आप बिल्कुल, हमारे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जिसमें मीठा का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं इस चीज़ को तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि मीठा का कंजप्शन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दोगे, आप डिनर कर रहे हो और हमारी इंडियन उसमें तो ज़्यादा है कि खाना खाने में कुछ मीठा होना ज़रूरी है। वो बहुत खाओ, वो भी ज़रूरी है बॉडी के लिए। शुगर कंजप्शन कुछ हद तक बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिनमें कैविटी ज़्यादा होता है, उसमें क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है शुगर कंजप्शन की ज़्यादा रहती है। अब इसका मैं जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ब्रेकफ़ास्ट किया, ऑफ़िस जाते-जाते चॉकलेट खा ली, इन बिटवीन चाय पी ली, उसके बाद फिर कुछ बीच में 12 बजे, 1 बजे फिर मीठा खा लिया, फिर 3 बजे मीठा खा लिया, फिर 6 बजे मीठा खा लिया, फिर 8 बजे खा लिया। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने ईटिंग की। उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को ऑल टाइम उसको शुगर कंजप्शन का एनवायरनमेंट मिल गया, तो ज़्यादा एक्टिव रहेगा वो, और ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो ज़्यादा कैविटी के चांस है। तो अगर आपने शुगर कंजप्शन करनी है तो आप खाना खाने के बाद इमीडिएटली खाइए, उस टाइम एनवायरनमेंट भी ठीक रहता है। उसके बाद आप थोड़ा-सा कोशिश करना, जब भी मीठा खाओगे पानी से ज़रूर कुल्ला कीजिए, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज़ कर देगा उस चीज़ को। लेकिन आप शुगर कंजप्शन बढ़ाओगे तो कैविटी आपकी डेफ़िनिटली ज़्यादा होंगी। तो मेरा ये एक सभी से कहने का मतलब है कि आप शुगर ज़रूर खाओ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम। फिर हमने बात की डॉक्टर साहब, जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट का बात कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि जब फिलिंग कर दी जाए दाँत की, उसके बाद कैपिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कैपिंग का बताइए कि कब लगानी चाहिए और किस आजकल तरह की जी कैपिंग होनी चाहिए? संजीव जी, आजकल क्या है कि बहुत सारे एडवांसमेंट भी आ गए कि कुछ कंडीशन में हम कैप भी रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रूट कनाल करने के बाद कैपिंग लगाना ज़रूरी है। कैपिंग लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप दांत के ऊपर जब गड्ढा हो जाता है, जिसको कैविटी बोलते हैं, कैविटी के नीचे जब बहुत डीप हो जाती है, हम रूट कनाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिलिंग ज़्यादा देर तक उसमें रह नहीं पाती है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो फोर्सेज लगती है उसके ऊपर, चबाते हुए फोर्सेज लगती हैं, तो उसके कारण फिलिंग के टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम कैप करते हैं। अब कैप भी आपको रिकमेंड करेगा डेंटिस्ट, बहुत सारे टाइप की कैप्स हैं। पहले क्या था, आज से 10 साल पहले से मेटल की कैप, गोल्ड की कैप बहुत कॉमन थी। लोग आजकल मेरे पास वो पोर्सलिन की बेस कैप होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैप है, वो डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपने सस्ता भी लगाना था सस्ता भी है, अगर आपने थोड़ा कॉस्मेटिक्स के पर्पज से अच्छा लगाना है तो उसके लिए महंगी कैप भी है। डॉक्टर साहब, अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक और भी शब्द आम इस्तेमाल होता है, इम्प्लांट। बिल्कुल, बिल्कुल। इम्प्लांट क्या चीज़ है? इम्प्लांट बेसिकली, मैं जैसे रूट कनाल ट्रीटमेंट करता हूँ तो मेरा तो कोशिश रहती है कि मैं दांत को जितना देर तक बचा के रख सकता हूँ ओरल कैविटी में, उतना बचा के रखूँ। मेरा एक्चुअली प्रोटोकॉल में यही है। लेकिन इम्प्लांट क्या हो, जब आपका दांत टूट जाता है और जब आप दांत निकाल देते हो, तो कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा, स्पेशली चंडीगढ़ एरिया में बहुत सारे अवेयर हो चुके हैं कि नहीं, इम्प्लांट करवाना ही करवाना। इम्प्लांट का क्या होता है बेसिकली, जब आपका मिसिंग दांत गायब हो गया उस चीज़ से, जैसे स्पेशली मोलर्स, दाढ़ जो होती हैं, तो लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमने दांत लगाने, नकली दांत लगाने। नकली दांत के लिए क्या बोलते हैं कि मुझे फिक्स लगाने हैं। तो फिक्स के लिए क्या होता है कि इम्प्लांट बेसिकली स्क्रू टाइप का होते हैं। वो स्क्रू क्या करते हैं, सर्जिकली हम बोन के अंदर डाल देते हैं और बोन के अंदर रख के 3 महीने उसके साथ, हड्डी के साथ थोड़ा अडेप्ट हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर दांत का काम करते हैं। तो इस इम्प्लांट इज़ बेसिकली स्क्रू जो हम बोन के अंदर डालते हैं, उसको 3 महीने बोन के अंदर रखते हैं, फिर दोबारा खोलते हैं उसको, वो देखते हैं कि उसको बिल्कुल बोन के साथ बैठ गया है, तो उसके बाद उसका दांत के ऊपर काम करते हैं। तो उसको दांत ऊपर लगा के, जस्ट लाइक ए नॉर्मल टूथ, बट इट इज़ आर्टिफिशियल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि इम्प्लांट तो हुआ कि अगर किसी का दांत निकल गया है, उस खाली जगह पे लगाने के जी, लिए। जी। लेकिन अगर उसको खाली ही रखा जाए, तो क्या उसका शरीर पे कुछ नुकसान बिल्कुल, होता है? बिल्कुल, बिल्कुल संजीव जी। जैसे हम, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो आपकी बॉडी का बिल्ड भी अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन अच्छा लो ले रहे हो, लेकिन अगर उसको खा नहीं पा रहे हो, तो बॉडी में जाएगा नहीं वो।
तो पहले बोलते हैं कि जब आप खाना अच्छे से चबाओगे, पहले के ज़माने में क्या बोलते हैं कि खाना अच्छे से चबाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से चबाओगे तो आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके दाँत ही नहीं होंगे, जैसे आप बोल रहे मिसिंग दाँत हैं, मिसिंग अगर उसको चेंज नहीं करोगे आर्टिफिशियल दाँत से, तो आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो उससे 2 चीज़ें, एक तो खाने में फ़र्क पड़ेगा, आपके बॉडी बिल्ड में फ़र्क पड़ेगा, और आपका साथ में आपके फेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जो आपके गाल है वो धीरे-धीरे अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ द एरिया, दैट एरिया, तो उसके कारण आपकी थोड़ी शेप भी बिगड़ सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जितना कोशिश करो, आप मिसिंग दाँत को रिप्लेस कर दीजिए। चाहे वो आप नॉर्मल इम्प्लांट से भी करो, किसी और चीज़ से भी करो। फिर डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि आपने भी बात-बात में कहा कि पाचन शक्ति और खाना, पहले भी हम बचपन में भी सुना करते थे कि खाना खूब चबा कर खाना चाहिए। उसका दांतों से क्या रिलेशन? अगर अब हम जो खाना खा रहे हैं उसको अगर चबा रहे हैं, तो चबाने का जो काम है वो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। आपके मेन उसमें है दांत, साथ में आपके मसल्स। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप खाना अच्छे से चबा नहीं पाओगे, स्पेशली जो फाइब्रस चीज़ें नॉर्मल आप दलिया वगैरह खा रहे हो उसको चबाने की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना आपको फाइब्रस, और बॉडी के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए आप फाइब्रस डाइट लेते हो। फाइब्रस डाइट जब तक चबेगा नहीं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आपको बॉडी बिल्ड में भी प्रॉब्लम रहेगा और आपकी सेहत में भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए दांत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, जिनके दांत नहीं होते वो कहते हैं कि हम खाने नहीं खा पा रहे, तो हमसे चबाया नहीं जा रहा, तो प्लीज़ हमको इम्प्लांट या कुछ रिकमेंड कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना कोशिश करो, ज़्यादा देर तक अपने दांत को मिसिंग मत रखो, उसको जल्दी से जल्दी उसको रिप्लेस करो। एक और श्रोता डॉक्टर साहब हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं योगेश